जानवरों की भाषा जानने वाला राजा। एक बार कुछ बच्चे एक नागराज को मार रहे थे। एक राजा ने उनकी रक्षा की। राजा पर मोहित हो गए नागराज ने राजा को अपनी भाषा का संकेत और वाणी का वर प्रदान किया था। उससे ये चेतावनी भी देगी कि यदि वह उस बात की चर्चा करे, यदि कभी किसी से पूछे तो उसका प्राण छोड़ दे। एक दिन सरकारी कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ बाग में कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्टान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर में वहाँ एक सीटी चली और उस टुकड़े को देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्टान तो एक पूरी बैलगाड़ी में भी समा नहीं सकता। फिर वह उस टैबलेट को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। सीटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और उसने लैपटॉप उठा लिया। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देख रानी ने समझा कि उसके चेहरे में कोई त्रुटि नहीं रह गई। अतः उसने राजा से समड़ी का मुस्कान का कारण खोजा। बुरा राजा ने अपनी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुँचे तो रानी ने अपने रहस्यमयी मुस्कान का कारण बनने के लिए तरह तरह के नाटक किया। तो उत्तर में राजा को हार माननी पड़ी और रानी से कहा गया कि यदि वह कारण बताए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उसे कहा कि दूसरे दिन उसी बारी में सब बातें पूछ। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था तो उसके मार्ग में एक गधा और एक बकरी की बातचीत की झलकियाँ मिलती थी। पास के क्षेत्र में राजा ने सुना कि वह बकरी के दूध से ही कह रही थी कि गधे, तुम तो मूर्ख हो। आज मैंने जाना कि ये राजा भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी को बैल से मिला कि आखिर उसने उसे ठगा मूर्ख क्यों समझा। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आप मुझे हिदायत अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो। लेकिन जब वह रानी की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठी तो सभी ने अपने जीवन का अमूल्य समझ लिया। जब राजा बाग पहुँचे तो उसने रानी से कहा कि रानी, मैं तारामंडल मस्जिद का कारण बनकर तैयार हूँ। दूसरा एक शर्त है कि सागर 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद पर मेरे तो प्राण निकलेंगे। रानी ने समझा राजा तो उससे बहुत प्यार, उस पर झूठ मूठ में कोड़ भराए जाएंगे, अतः वह खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाहियों ने तब रानी पर पूरी शक्ति से हमला किया। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चिल्लाते हुए बोली, आहा, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा के मुस्कान का रहस्य ही नहीं पता। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और ज़ोर से रानी पर कोड़े बरसाएं, क्योंकि उसके पति की मृत्यु से एक कोड़े की चोट भी न लगी। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़े बरसाने की बात कही तो राजा के मंत्री ने राजा से विनती की कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, मान सम्मान और प्यार फिर भी कभी नहीं दिया। धन्यवाद दोस्तों। तो ऐसी किसी कहानी पर जिद नहीं करना चाहिए और अलग अलग वरदान होते हैं तो उनके लिए जिद करने वालों के यही हाल होते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो घंटी का बटन दबा के ऑल पे सेट ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।